जब जीजा साली एक कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे तो अचानक से जो सास होती हैं उनकी आंखें खुलती हैं। जो उनकी बेटी होती है छोटी, वो अपने जीजा के कमरे में जाती है और संबंध बनाना शुरू कर देती है। और थोड़ी देर बाद जब कमरे से आवाज़ें आती हैं अजीब प्रकार की, तो जो सास होती हैं वो जाग जाती हैं और जाके देखती हैं जिंगले से कि आवाज़ें आखिर आ रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं। तो आखिर जिंगले से देख ही लेती हैं और जब देख लेती हैं तो नज़ारा कुछ इस टाइप का था, जिसको देखने के बाद जो सासू थीं उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना है, जीजा साली का जो रिश्ता होता है उसको शर्मसार दोनों ने कर दिया, इसी पे आधारित है। और कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली इस चैनल पे नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, और ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थोड़ा सा टाइम निकाल के इस कहानी को ज़रूर सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। तो बिना देर करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो एक परिवार रहा करता था। तो जिस एक परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था राहुल, और एक लड़की होती है सीमा। राहुल और सीमा की शादी होती है, बहुत धूमधाम से होती है। और राहुल का जो व्यापार था वो मोबाइल की दुकान चला के रेवेन्यू जनरेट करना था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों की शादी होती है बहुत धूमधाम से, पास के ही गांव में होती है। सीमा का भी पास में गांव और राहुल का भी पास में गांव होता है। तो दोनों की शादी हो जाती है और धूमधाम से ससुराल आती है सीमा। सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी बीच जो साली होती है सुष्मिता अपने जीजा से बात करना शुरू कर देती है और हंसी चकल्लस करती है। और जीजा भी जो राहुल होता है वो जब भी टाइम मिला करता था काम से तो अपनी साली सुष्मिता से बात किया करता था। अब इन दोनों की बात जो थी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी। अब एक दूसरे को ये दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। जो दोस्ती थी बहुत बहुत आगे बढ़ जाती है। और जो राहुल होता है वो सीमा से बोलता है, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, एक दो दिन के लिए, और तुम भी चलो, तुम्हारा भी मन जो है बहल जाएगा। और घर पे जो माँ है तुम्हारी और बहन है उनको भी थोड़ा मन बहल जाएगा, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जो सीमा होती है वो राहुल के साथ बाइक पे अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद क्या होता है, मायके जब आ जाती है सासू माँ घर पे नहीं होती है, उनको बुलाया जाता है। और जो साली होती है उसकी वो भी नहीं होती, दोनों को बुलाया जाता है। सभी लोग पास पास बैठते हैं, बातें करते हैं कि तुम दामाद जी कैसे हो, बेटी कैसी हो। तुम दोनों बोलते हैं ठीक हूँ। और दामाद बोलता है सासू माँ से, आप कैसी हो, तो वो भी बोलती हैं ठीक हूँ। और साले साहब का क्या हाल है, वो भी बोल देती है कि साले साहब ठीक हैं। जो साले साहब पैसा कमाते हैं उसी से खर्चा वर्चा चलता है घर का, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और बोलते हैं ससुर जी कहाँ हैं, ससुर जी बाहर गए हुए हैं, सास बोलती हैं। और जब शाम को जब ससुर जी आते हैं सब लोग आपस में बात करते हैं और खाना खाते हैं, पास पास बैठ के बहुत सारी बातें होती हैं। और जब खाना खा चुके होते हैं, एक कमरा अपने दामाद राहुल और एक कमरे में ये जो बेटी और माँ होती हैं उसमें सो जाते हैं, और एक कमरे में पिता और एक कमरे में साली सो जाती है। जब रात के बजते हैं 10 तो साली मैसेज करती है जीजा को कि जीजा मैं अकेली हूँ और तुम आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही होता है। जो साली होती है वो जीजा के कमरे में पहुँच जाती है, और जीजा के कमरे में पहुँचने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनना शुरू कर देते हैं। और शुरू करते करते बहुत तेज़ी से उत्तेजित होकर आवाज़ें बहुत अजीब प्रकार की निकालना शुरू कर देते हैं। और आवाज़ें कर करके ये सब हो रहा था। ये नज़ारा जब सास के कानों में जो आवाज़ गूंजती है तो वो अपने कमरे से बाहर आती हैं तो दामाद के कमरे में जिंगले से झांकती हैं। जिंगले से झांकने के बाद देखते हैं कि
उनकी बेटी और जो दामाद है शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जिंगले से देख के बाहर अपने कमरे में फिर आ जाती हैं और अगले दिन दोनों को बहुत समझाती हैं और दोनों शर्मिंदा होते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि माँ ये बात किसी को नहीं बताना है आपको, हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे। समझ जाती है। उसके बाद भी ये जो कहानी थी रुकने वाली कहाँ थी, चलता रहता है ऐसे मामला। और एक दिन जो सीमा होती है उसको अपने पति पे शक हो जाता है, अपनी बहन पे शक हो जाता है। और किसी काम से जो बाहर जा रही थी बाजार का बहाना बना के, तो बोली कि मैं जा रही हूँ। और इन लोग को जब मौका मिलता है तो ये शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो तुरंत वापस चली जाती है और जो कमरे का गेट था वो खुला होता है। और सीमा जो होती है गुस्से में अपने पति के सिर पे डंडे से वार करती है। डंडे से वार करने के बाद पति की वहीं मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पुलिस को फ़ोन कर देती है और बोलती है ऐसी ऐसी कहानी है, मैंने अपने पति का मर्डर कर दिया है, मेरा पति का अवैध संबंध था मेरी बहन से। तो अपना जुर्म कबूल करती है और पुलिस जो थी पोस्टमार्टम के लिए लाश को हिरासत में लेती है और सीमा को जेल भेज देती है। क्या दोस्तों सीमा को ऐसा कदम उठाना चाहिए था? आप लोगों की जो राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। उद्देश्य बस इतना ही है कि आप लोग जागरूक रहिएगा और इन घटनाओं से दूर रहिएगा और ये जो हमारे समाज में क्राइम हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।